गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जॉर्ज सोरोस के बारे में जानेंगे। क्या हुआ है कि अभी इनकी बहुत सारे जो न्यूज़ हैं आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इन्होंने भारत के डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तानाशाह नेता कह के उन्होंने संबोधित किया है। और ये कहते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेके इनके जो बहुत सारे जो इनकी बातें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इन जो आर्टिकल हैं इस तरीके से इनके पब्लिश हो रहे हैं कि इन्होंने जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं, इसको लेके हुई है। तो बात कहाँ से शुरू हुई है उसके लेके मैं आपको बता रहा हूँ। हुई बात शुरू यहाँ से है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम की जो मीटिंग है वो दावोस में हो रही थी। इसके बाद हमने ये देखा कि जब ये बात करते हैं भारत के बारे में तो उन्होंने बोला है कि उभरते हुए राष्ट्रवाद को खुले समाज का बड़ा दुश्मन बताया है। ये चाहते हैं कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनमें डेमोक्रेसी हो, लेकिन डेमोक्रेसी किस लेवल की हो ये इनकी चर्चा नहीं है। इनका ये कहना है कि वो जो हमारे विचार हैं उस हिसाब से डेमोक्रेसी होना चाहिए। एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी ये होती है कि एक ऐसा नेता जो जनता के द्वारा चुना हुआ नेता होता है, लेकिन वो जनता जनता हमारी होनी चाहिए कि वो देश की जनता क्या चाहती है, कैसा नेता चाहती है। ये इसमें भी ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि वो जनता ऐसे नहीं चुन सकती, ये वैसे नहीं चुन सकती, ये जनता को ऐसे चुनना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हमारी डेमोक्रेसी कैसी वो हमारी जनता के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अगर हमारे यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो हमारे देश के जो 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं जो वोट डालते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस टाइप के डेमोक्रेटिक जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं या डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है किस तरीके से फॉलो करें। तो ये चाहते हैं कि जो मोदी सरकार है वो क्या होता है कि जब इन्होंने ये बोला है जॉर्ज सोरोस ने कि 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के लिए खतरा बताया है, उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि जो भारत की अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है स्मृति ईरानी जी हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे हैं उसको कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि जो जॉर्ज सोरोस हैं एक बिलियनियर्स हैं, बहुत बड़े अरबपति इंसान हैं, वो अगर कोशिश करें कि भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम को सवाल उठाएं तो ये उनकी बात नहीं है, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारी जनता पर निर्भर करता है। क्योंकि डेमोक्रेसी ये चाहते हैं कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी हो, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जिनको मानते नहीं हैं, जो इन पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आप किस टाइप का डेमोक्रेटिक सिस्टम मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आज भी तानाशाही चलती है, आज भी राजशाही चलती है, तो उसको लेके भी सवाल उठते हैं। तो वो इनकी जो स्पीच है, जो इनकी बुक्स हैं, जो इनके बहुत सारे इंटरव्यू हैं, ब्लॉक करके रखते हैं कि इनके कोई भी इंटरव्यू हमारे देश में पब्लिश ना हो। ये भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ अमेरिका के जो राष्ट्रपति पुराने थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति रहे हैं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जो नागरिकता संशोधन कानून सीए आया था 2019 में, उसको लेकर उन्होंने बोला था। और उसके बाद हमने ये देखा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने पर इन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी है हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारत को, इस तरीके से हुई है। कि अगर मैं जॉर्ज सोरोस की अगर मैं बात करता हूं तो जॉर्ज सोरोस का जो जन्म हुआ था 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। इसके बाद हमने ये देखा है कि ये अपने आप को एक दार्शनिक मानते हैं, लेकिन ये एक व्यापारी हैं। इनका हमेशा ये मानना होता है कि मेरा कद है हमेशा पैसे बनाना है, क्योंकि ये दुनिया के जो कुछ ऐसे देश हैं जिनमें डेमोक्रेटिक सिस्टम को बिगाड़ते हैं वहाँ पे फंडिंग करते हैं। उसके बाद जैसी उनकी शेयर मार्केट जाती है तो वहाँ पे जो शेयर्स हैं खरीद करके बहुत सारा पैसा बनाते हैं। तो इनका जो इंटरव्यू है आप देख सकते हैं। Financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. As a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and then the rest of the time tries to be moral. तो आपने जो वीडियो देखा, इसके बाद इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री अडानी को लेकर इन्होंने स्पीच दी है, तो उसके बारे में आप देखिए। India is an interesting case.
It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in this meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much needed institutional reforms. तो इनका ये कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको लेकर इन्होंने बात की है, और जिस तरीके से शेयर लगातार गिरे हैं गौतम अडानी के, उसको लेकर उन्होंने बात की है। इन्होंने क्या हुआ है कि दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने वाले एजेंडा चलाने का इन पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। और ये किसी भी देश की पैसे के दम पर दुनिया में जो कई देश ऐसे हैं जिनकी राजनीति में दखल देते हैं और उनको चुनाव को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी भरकम फंडिंग करते हैं जिसके दम पर वहाँ की जो, अगर मैं बात करूं तो सिस्टम है वहाँ पे, जिस तरीके से चुनाव होते हैं उन पर गड़बड़ी होती है। और कई देश ऐसे हैं जिन्होंने, यहाँ तक कि जो, अगर मैं बात करूं अरब के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इन पर प्रतिबंध लगा के रखा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। मैं बात करूं क्या होता है कि अगर मैं आज की बात करूं तो इनका जो टोटल नेटवर्थ है लगभग $8.4 बिलियन के आसपास है। लेकिन अगर मैं इनकी टोटल नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं, उन्होंने क्या किया है कि ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क करके एक NGO इन्होंने बनाया है जो दुनिया भर में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो स्टडी और रिसर्च पर जो फोकस करती हैं उन पर बहुत सारा पैसा इन्होंने दिया है। इनका कहना ये था कि $100 अरब इन पर खर्च करेंगे और दुनिया भर पर जो रिसर्च है इन पर बढ़ावा देंगे। इसके बाद हमने ये देखा कि इनकी इस तरीके से इनकी जो आय है, लेकिन इनका जो बहुत बड़ा स्टेक इन्हीं के पास है और वहाँ के जो को फाउंडर हैं वो भी यही है, जो वहाँ की देख रेख करते हैं वो यही करते हैं और दुनिया भर में जो डोनेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो सोरोस हैं, सोरोस क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्पीच दे रहे थे। उसके बाद हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, इनके ऊपर इन्होंने बहुत सारे लेक्चर दिए हैं और लगातार उन पर आरोप लगाए हैं कि ये अपनी जो जनता है उनको किस तरीके से मतलब बात करते हैं, किस तरीके से वहाँ पर रेगुलेट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरीके से बनाते हैं, इसके लिए ऊपर बात होती है इनकी। इस तरीके से हम जानते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो जॉर्ज सोरोस पर आरोप यह लगता है, इनके पास पहली बात तो बहुत बड़ी दौलत है और इन्होंने ये बोला है कि जो ये दौलत जुटाई गई है ये अनैतिक संसाधन होते हैं उनके द्वारा, इनके द्वारा जो दौलत है जुटाई गई है। इसके बाद हमने ये देखा था कि सन 2002 में फ्रांस की अदालत ने जॉर्ज सोरोस हैं उन पर अनैतिक और अनधिकृत जो व्यापार होता है उस पर इन्होंने जुर्माना लगाया था। $23 लाख का जुर्माना लगाया था, $2.3 मिलियन का इनके ऊपर जुर्माना लगाया था। इसके बाद इन्होंने क्या हुआ कि फ्रेंच कोर्ट पर इन्होंने इसकी अपील की। उसके बाद उन्होंने जो इसके जो फैसले हैं नहीं बदले। इसके बाद हमने ये देखा कि अमेरिका में भी उनको बेसबॉल खेल होते हैं उन पर भी पैसा लगाकर अनैतिक रूप से जो पैसे कमाने का जो आरोप है इन पर लगा था। इसके बाद हमने ये देखा कि इटली की जो फुटबॉल टीम है, अगर मैं AS की रोमा की अगर मैं टीम की बात करूं तो उन पर भी विवाद हुआ था। सोरोस ने अपनी क्या हुआ था कि एक बार ये हुआ था कि 1994 में सोरोस ने अपनी मां को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। इन्होंने 1994 में यह खुलासा भी किया था।
तो जॉन सोरोस ये मानते हैं कि दुनिया में जो है वो पैसा कमाना है, लेकिन ये अपने आप को एक बुद्धिजीवी मानते हैं। ये मानते हैं क्या होता है कि अमेरिका में भी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के खिलाफ इन्होंने उनके खिलाफ खड़े हो गए थे और बहुत ज़्यादा डोनेशन उनके खिलाफ दिया था। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की बात करूं तो ये जॉन सोरोस की ही फाउंडेशन है, जिन पर इन्होंने लगभग $32 बिलियन का डोनेशन किया है। और दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे हैं कि ओपन सोसाइटी जो फाउंडेशन है, डेमोक्रेसीज कैसी होनी चाहिए देशों में, उसको लेके बात करती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्या क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो कौन चूज करेगा? वो जो देश चला रहा है डेमोक्रेसी, उस देश की जनता चूज करेगी या ये चूज करेंगे जो बिलीनियर्स बैठे हैं अमेरिका में? इस तरीके से बात करते हैं। क्या देखिए क्या होता है कि अमेरिका की जो जनता है, अमेरिका का जो समाज है, बहुत ओपन समाज है। लेकिन दुनिया भर में ऐसी सोसाइटी नहीं पाई जाती। अगर आप अरब कंट्रीज में अगर आप जाओगे तो आज भी वहाँ पे, अगर मैं सऊदी अरब की बात करूँ तो आज भी वहाँ पे कार चलाने पर अभी 1-2 साल से वहाँ पे ये रूल्स एंड रेगुलेशन हटे हैं कि वहाँ पे लोग वहाँ पे बाइक चला सकते हैं, टू व्हीलर चला सकते हैं, फोर व्हीलर चला सकते हैं। लेकिन आज भी वहाँ पे जो नकाब है वो नहीं उतारा जाता। अगर मैं ईरान की बात करूँ, क्या होता है कि अगर आप दुनिया भर में डेमोक्रेसी फैलाने जाते हैं, ये अफगानिस्तान गए थे डेमोक्रेसी फैलाने, तो वहाँ पे मुक्की खा के आए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। लोग अपने हिसाब से, अपने तरीके से जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करते हैं, बनाते हैं, और वहाँ के लोग उसको फॉलो करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं। अगर मैं क्या होता है कि इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे फॉरेन फंडिंग को लेके बहुत सारे रेगुलेशन बने हैं। इसके बाद हमने ये देखा है कि FCRA को लेके 2020 में संशोधन हुआ कि फॉरेन फंडिंग क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि NGO के नाम पे बहुत सारी जो फॉरेन फंडिंग आती है, जिससे क्या होता है कि किसी भी देश के जो चुनाव हो रहे हैं तो उनको प्रभावित करती है। तो हमारे देश में किस तरीके से कितनी फॉरेन फंडिंग NGOs के नाम पर आती है, उसको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, और कितना डोनेशन बाहर से आ सकता है और किन किन चीज़ों में खर्च होगा, इसको लेके भी बात होती है। तो हमारे देश में एक स्वतंत्र डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हमारे यहाँ पे स्वतंत्र निकाय है जो हमारे यहाँ पे चुनाव कराती है। लेकिन अगर कोई देश इसमें पहल करता है तो हमारे देश के विदेश मंत्री सहित भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ तक कि हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने खुद चुना है। इसको कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। इसको लेके हम बात करते हैं और ये हमारी नीति भी है, क्योंकि जो भारत का संविधान है, क्योंकि भारत का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे संविधान के नियम के आधार पर चलते हैं। हमारे देश में जितनी जनता है उनके सबके पास वो अधिकार हैं जो एक प्रधानमंत्री के पास अधिकार हैं, वो एक आम आदमी के पास भी वो सारे अधिकार हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं हमारा एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। कुछ भी गलत काम होता है तो अपनी वहाँ पे जांच पड़ताल करके उन पे जो फैसले सुनाती है। तो इसमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि जॉन सोरोस जैसे इंसान किसी भी देश में जो वहाँ की व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश करते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी को हटाकर क्या करना चाह रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आता। इसके बाद हमने ये देखा है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर साहब ने इनका कटाक्ष किया है और इनके जो स्पीच है इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।